हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन पढ़ेंगे 9 से लेके 35 तक के एमसीक्यूज, 35 बी तक के एमसीक्यूज करेंगे। तो पहले हमारा एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज अपीलेबल, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है। तो इसका आंसर है आपका बी। सिर्फ 35 ए जो है वो अपीलेबल है, बाकी सबकी रिवीजन जाती है। ठीक है, तो 35 ए बात क्या करता है कि किसी व्यक्ति ने अगर कोई फॉल्स डिफेंस लिया हो या विशियस डिफेंस लिया हो, ठीक है, या आपका कोई क्लेम करो फालतू का, ठीक है, तो उन पे लगता है ये। अगला क्वेश्चन हमारा, एनी अमाउंट विच कोर्ट विल ऑर्डर बी पेड एज अ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड विशियस क्लेम्स ऑफ डिफेंस, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स एंड विशियस क्लेम्स ऑफ डिफेंस शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट। वो अमाउंट कितना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं एक्सीड कर सकता 3000। तो इसका आंसर है 3000 रुपीज और द अमाउंट विच इन द पेक्यूनियरी जुडिक्शन विच इज विच एवर इज लेस विद इन पेक्यूनियरी जुडिक्शन और द अमाउंट, या तो 3000 रुपीज या तो उस पेक्यूनियरी जुडिक्शन जितनी है उनको उससे ज्यादा की नहीं हो सकता। तो इसका आंसर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैक्सिमम अमाउंट। अगला क्वेश्चन हमारा, मैक्सिमम अमाउंट विच अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ कंपेंसेटरी कॉस्ट इन केस ऑफ फॉल्स एंड कितना लगा सकते हो और डिफेंस पे, तो आपका 3000, आंसर बी है इसका। ठीक है, एवरी सूट shall be instituted in the court of the lowest grade or competent to try it the provision related to। अब ये प्रोविजन किससे रिलेटेड है, ये मतलब उसका टेरिटोरियल और पेक्यूनियरी जुडिक्शन दोनों पे लगता है। तो इसका आंसर क्या है आपका सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, जुडिक्शन ऑफ ए कोर्ट इज डिसाइडेड बाय। अब कोर्ट की जुडिक्शन कैसे डिसाइड होती है, सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से यस, पेक्यूनियरी जुडिक्शन के हिसाब से यस, प्लेस वेयर द डिस्प्यूट अराउज, जहां पर डिस्प्यूट अराउज हुआ है यस, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसका आंसर क्या है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा वाज एक्सप्लेन्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट इन द केस ऑफ। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपका कैसे डिसाइड होता है, तो ये होता है स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ यूपी के हिसाब से होगा। तो मतलब ये कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आपका इसमें आया था। तो इसका आंसर क्या है बी। इन द रेफरेंस इन द रेफरेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट है। तो इसके लिए इट कैन नॉट बी रीट्रांसफर एनी सूट अपील और प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच में बी विड्रॉल। यानी कि देखो क्या कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है, तो हमें नॉट करेक्ट ढूंढनी है। अब तो पहले बार पढ़ते हैं, इट कैन बी ट्रांसफर एनी सूट अपील अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द फॉर ट्रायल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द कॉम्पिटेंट टू डिस्पोज। यानी कि केस ट्रांसफर करा जा सकता है ट्रायल कोर्ट से दूसरी कोर्ट, यानी कि मान लो डिस्ट्रिक्ट जज है तो डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे सबऑर्डिनेट, यानी कि उससे नीचे कोर्ट कौन सी है, सीनियर सिविल जज की। ठीक है, तो वो एक सीनियर सिविल जज से दूसरे सीनियर सिविल जज को दे सकता है केस। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही थी। इट कैन बी विड्रॉ एनी सूट अपील और द प्रोसीडिंग पेंडिंग एनी कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट, कोई भी चीज विड्रॉल करी जा सकती है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, कोई पेंडिंग है सिविल में आप कर सकते हैं। सिर्फ डी ही था जो गलत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट, इनमें से रिलेटेड टू इमोरल प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सा जो है वो इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी कर सकते हैं। ठीक है, पार्टीशन आपका हो सकता है। ठीक है, आपका सूट फॉर रिडेम्पशन पार्टीशन, ये भी आपका इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। रिडेम्पशन ये भी है। आपका सूट फॉर रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये आपका सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट फॉर सिविल नेचर, इनमें से कौन सा सूट जो वो सिविल नेचर का नहीं है। तो सूट फॉर अगेंस्ट डेप्रिवेशन फ्रॉम द अटेंडिंग सोशल फंक्शन, सूट फॉर एरियाज ऑफ इज नॉट ए सिविल नेचर, सिविल नेचर का नहीं है। ठीक है, सूट फॉर राइट ऑफ ब्यूरियल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसका आंसर है आपका ए। इसका आंसर ए है। ए जो है वो सिविल नेचर का नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल मतलब कास्ट प्रिंसिपल के बेस पर है। विच वन इज नॉट अ केस ऑफ रेस जुडिकाटा, इनमें से कौन सा केस जो है वो रेस जुडिकाटा से रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर है आपका नेकी। ठीक है, छज्जू राम नेकी वाला केस आपका उससे रिलेटेड नहीं है। रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, किस पे रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होता, हैबियस कॉर्पस पे नहीं होता। इसका आंसर ए है। द कोर्ट में कंपेल द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन whom the summons has been issued and proposed to imposed, उस पे कितना इम्पोज लग सकता है फाइन, तो उस पर 5000 रुपीज से ज्यादा का इम्पोज नहीं हो सकता। ठीक है, तो 5000 का लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये रहा आंसर डी। ठीक है, तो मतलब ये सेक्शन 32 में क्या है, अगर सेक्शन 30 का किसी को नोटिस मिला है और वो विटनेस नहीं आ रहा, ठीक है, तो उसके ऊपर 5000 तक का जुर्माना लग सकता है। अगर द सिविल कोर्ट जुडिक्शन इज नॉट पार्ट इन इट्स इन प्रोसीडिंग अंडर, किसकी किस में उसकी प्रोसीडिंग्स पार्ट नहीं है, नॉट पार्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या है डी, ऑल ऑफ दिस। कोर्ट में ऑर्डर फॉर पेमेंट of compensatory cost for any party submitting false and claim
डिफेंस, फॉल्स एंड क्लेम डिफेंस ले रहे हैं तो 3000 रुपीज तक का फाइन उन पे लग सकता है। ठीक है, ये 35A बात करता है, 35A। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा राइट आपका सिविल नेचर का नहीं है? तो इसमें आपका आंसर है कास्ट, रिलीजन एंड सर्विस ऑफ ऑनरी एंड ग्रेचुइटी, ये ए एंड बी, तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अ डिसीजन ऑन ए इश्यू ऑफ लॉ, अ डिसीजन आया इश्यू ऑफ लॉ पे रिलेटेड, तो आपका उससे रिलेटेड क्या है? तो मे और मे नॉट बी ऑपरेट रेसिड्यूटी काटा, उस पर डिसीजन ऑन इश्यू ऑफ लॉ पे क्या है? मे और मे नॉट ऑपरेट रेसिड्यूटी काटा, उन पे इन्वेट लग सकता है। असर्शन रीजन के हिसाब से, द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यूटी काटा इज एप्लीकेबल टू रिट पिटीशन, रीजन द पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन रेसिड्यूटी काटा होल्ड। देखो असर्शन के हिसाब से द रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यूटी इज एप्लीकेबल टू रिट पिटीशन, क्या कंस्ट्रक्टिव रेसिड्यूटी काटा है वो आपका एप्लीकेबल है रिट पिटीशन पे? तो ये तो ठीक है आपकी बात। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी कंसिडरेशन अंडरलाइंग द होल्ड ट्रू इन रिट पिटीशन, इसका आंसर ए है। ठीक है, ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। ठीक है, तो ये दोनों सही है। ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, ए जो है वो रहा रहता है दिल्ली में रहता है, कहाँ रहता है? दिल्ली में रहता है। पब्लिश इन कोलकाता, पब्लिशिंग इन कोलकाता स्टेटमेंट डेफेमेटरी ऑफ बी, बी के खिलाफ वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट देता है, पब्लिश कहाँ हुई है? वो कोलकाता में, तो कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ है आपका? कोलकाता में। ठीक है, बी मे स्यू एट इन, अब कहाँ का केस कर सकता है? तो बी आपका दिल्ली और कोलकाता में दोनों में कर सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ए रिजाइडिंग इन दिल्ली, पब्लिशर कोलकाता, तो देखो ये ए क्या हुआ? डिफेंडेंट हुआ, केस में क्या हुआ? डिफेंडेंट हुआ, और कॉज ऑफ एक्शन कहाँ राइज हुआ? कलकत्ता में हुआ, तो वहां पर भी केस हो सकता है, और आपका जहाँ डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहां पर भी केस हो सकता है। ठीक है, तो दोनों जगह जुडिक्शन बन रही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिविल नेचर सूट, अब इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है? सूट रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, ये भी है, राइट टू रेंट ये भी है, वॉलंटरी ऑफरिंग पेमेंट्स ये नहीं है, तो सी है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या है हमारा? सी। ठीक है, वॉलंटरी अगर आपने कोई पेमेंट करी है वहां पर, तो वो चीज आपका सिविल नेचर में नहीं है, तो इसका आंसर सी है। For a transfer of a suit from one court to another court by defendant where the both courts are subordinate to different courts, the applicability lies to, अब मान लो आपका for transfer of suit from one court to another court by the defendant where the both courts are subordinate to different high courts, यानी कि मान लो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना है, पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो आपका कलकत्ता की है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपकी है मुंबई की। ठीक है, और दोनों के डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो अब कैसे कोर्ट होगा? तो जहां पर द सूट ब्रॉट सिचुएटेड, जहां पर द हाई कोर्ट हुज जुडिक्शन द कोर्ट इन विच द सूट इज ब्रॉट सिचुएटेड, जहां पर पहले ले आया जाएगा ना, तो उसके हिसाब से जुडिक्शन बनेगी, तो इसका आंसर क्या है? सी। जुडिक्शन लाई टू द कोर्ट वेयर द प्रॉपर्टी इमूवेबल इन नेचर फॉल्स, अब यहाँ पर क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा? सब्सटेंशियली इन जुडिक्शन, तो इसका आंसर क्या है? बी। विच इज अ मैक्सिमम डिनोट्स ऑफ द पर्पस ऑफ रेस जुडिकाटा, पर्पस क्या है आपका रेस जुडिकाटा का डिसाइड करने का? इंटरेस्ट, रेप्लिका, निमो, रेस जुडिकाटा, प्रोवेशिएट, ये तीनों ही आपको इससे रिलेटेड है, तो इसका आंसर डी है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिम डॉक्ट्रिन रेस जुडिकाटा बेस्ड ऑन, इनमें से कौन सी जो है आपका मैक्सिम जो है वो इस रेस जुडिकाटा पे बेस्ड है? तो इसका आंसर है डी, इंटरेस्ट, रेप्लिका, सिट, फिनिश, लिथम, तो डी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए एलेजिंग दैट ही इज अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स, ए जो है वो एलेज करता है कि वो अडॉप्टेड सन है एक्स का। ठीक है, एक्स का स्यू बी, वो बी पे केस कर देता है टू रिकवर सर्टेन प्रॉपर्टी, सर्टेन प्रॉपर्टी को लेने के लिए, ग्रांटेड टू हिम बाय बी, जो बी को ग्रांटेड हिम बाय एक्स, जो उसे एक्स ने दी थी, अंडर अ डीड एंड फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ एक्स स्टेट, द कोर्ट फाइंड्स दैट ए इज नॉट द अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स बट इज एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी अंडर द टाइटल डीड एंड डिसीज इज पास फॉर अ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपका, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज एलेजिंग अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स, यानी कि ए जो है वो सन है किसका? एक्स का। ठीक है, स्यू बी, अब ए जो किस पे केस करता है? बी पे, तो यहाँ पे प्लेंटिफ ए है और बी क्या है? डिफेंडेंट है। फॉर रिकवरी सर्टेन लैंड, अब क्या इसकी रिकवरी का? सर्टेन लैंड को रिकवर करने के लिए, टू ग्रांट हिम बाय एक्स, जो एक्स ने उसे मिली थी, अंडर अ डीड एंड फॉर्मिंग अ पार्ट एक्स स्टेट्स, द कोर्ट फाइंड्स दैट ए इज नॉट, कोर्ट ने पाया कि ए इज नॉट अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स, अब कोर्ट ने ये फाइंडिंग थी कि वो इसका अडॉप्टेड सन नहीं है, बट ही इज एंटाइटल्ड टू टेक अप टू प्रॉपर्टी अंडर द डीड एंड डिग्री इज पास्ड फॉर ए, और पर वो उसको जो फेवर में जो डीड थी उसके बेस पे, और डिग्री जो कोर्ट ने उसके फैसला ए के सुना दिया, यानी कि ए को ये तो माना कि ये अडॉप्टेड सन नहीं है, पर डीड इसके नाम है तो ये बनेगा। द फाइंडिंग दैट ए इज नॉट अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स, ठीक है, तो फाइंडिंग द फाइंडिंग मानी गई कि ए जो है वो अडॉप्टेड सन नहीं है ऑफ एक्स,
will not operate res judicata in the subsequent suit between A and B with the question of adoption as against in issue will operate। अब देखो ये डिसाइडेड हो चुका है, ये पॉइंट उसमें डिसाइड हो चुका है, तो क्या दोबारा केस लाया जा सकता है इस बात पे? will operate res judicata in subsequent suit A and B, तो यानी कि ऑपरेट होगा, ठीक है, यानी कि रेस जुडिकाटा लाएगा कि मान लो अब वो दूसरा सेकंड सूट लेकर आते हैं कि एक्स जो है वो उसका बेटा नहीं है, तो डिसाइड तो हो चुका है ना कि एक्स जो का बेटा ए नहीं है, तो ये चीज उसमें सूट में डिसाइड हो चुकी है, तो आप इस पे दोबारा से केस लेकर नहीं आ सकते, रेस जुडिकाटा आपको लाने ही नहीं देगा, ठीक है, तो ये बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, इनमें से कौन से पे रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, तो एक एक को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन विच ऑफ द केस नॉट एप्लीकेबल रेस जुडिकाटा, तो ये देखो ए स्यू बी, ए ने बी पे केस करा, ठीक है, ए ने बी पे केस करा ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन डिग्री, ए आफ्टरवर्ड स्यू फॉर रिसेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द ग्राउंड दैट ही डिड नॉट फुल्ली रिस्पेक्ट प्रेजेंट एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ए ने करा बी पे स्यू, ठीक है, ऑब्टेन अ डिग्री, और ए जो है वो केस को जीत गया। आफ्टरवर्ड्स ऑन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बी आफ्टरवर्ड्स स्यू, बी ने बाद में एक और केस करा कि रिसेशन करा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा जाए, ठीक है, तो क्या इस पे डिड नॉट फुल्ली रिप्रेजेंट द एग्रीमेंट, तो क्या इस पे आपका रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, तो आंसर इज नो, इस पे रेस जुडिकाटा नहीं होगा क्योंकि वो अलग इशू था, वो उसमें था, और पहले वाली चीज में ये रिसेशन वाली बात डिसाइड नहीं हुई थी, ठीक है। ए एंड बी, ए ने बी पे केस करा फॉर पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टी एलिजिंग दैट ही इज कम फ्रॉम द शेयर ऑफ पार्टीशन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, बी कंटेंशन दैट द पार्टीशन डिड नॉट हैज नॉट टेक प्लेस इज अपहेल्ड, द सूट इज डिसमिस, अब उसमें सूट डिसमिस हो गया। ये सब्सिक्वेंटली एक ने दोबारा एक केस फाइल करा बाय ए अगेंस्ट बी फॉर पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, क्या इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, तो आंसर इज यस, इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि ये बात उसे वहां पर है, तो इस पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। अगला क्वेश्चन हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी एप्लीकेबल ऑफ रेस जुडिकाटा, इनमें से कौन से पे एप्लीकेबल नहीं है रेस जुडिकाटा वाली बात। फॉर्मल सूट मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि एक फॉर्मल सूट जो है वो आपका पेंडिंग होना चाहिए किसी कोर्ट में, ठीक है, तो ये वाला ही पॉइंट है जो जरूरी नहीं है, बाकी ये सब कुछ होना जरूरी है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, ये एसेंशियल है, क्या एसेंशियल है, ये फॉर्मल सूट मस्ट हैव बीन हियर्ड एंड फाइनली, यानी कि उस केस को सुनाओ और वो डिसाइडेड हुआ, एंड लिखा तो यानी कि दोनों चीजें, पार्टीज इन अ फॉर्मल सूट एज वेल एज अ सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी द सेम, पार्टी जो है वो सेम होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर इन द फॉर्मल सूट एंड द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट बी द सेम, दोनों सेम होने चाहिए, तो ये तीनों कंडीशंस है, ये वाली कंडीशन जरूरी नहीं है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन ट्राइबल बाय सिविल कोर्ट्स, इनमें से कौन सा केस जो है वो सिविल कोर्ट के द्वारा नहीं चलता, सूट फॉर डिक्लेरेशन ए इज अ विडो ऑफ बी, ठीक है, सूट कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो ये तो तीनों है, ये नहीं है, डी है इसका आंसर, क्योंकि हमें नॉट ढूंढना था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल, रेस जुडिकाटा किस पे नहीं लगता, ठीक है, तो रेस जुडिकाटा बोथ ए एंड बी दोनों पे नहीं लगता, कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज डीड पे भी नहीं लगता, और आपका डिसमिसल इन डिफॉल्ट पे भी नहीं लगता, तो सी है इसका आंसर। अगला एज पर द सिविल सीपीसी एप्लीकेबल टू दिल्ली सूट फॉर a specific performance of a contract of sale immovable property can be filed, यानी कि आपका क्या है, एज एप्लीकेबल टू दिल्ली सूट पर एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस लेकर आए, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी फाइल ओनली इन, कहां पर फाइल होगा, ये कहां पर, जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पर होगा, ओनली इन द कोर्ट वेयर हुज जुरिडिक्शन प्रॉपर्टी सिचुएटेड, उन कोर्ट पे जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, इधर द कोर्ट वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड और आल्सो इन द कोर्ट वेंडर रिसाइड्स, या फिर वहां पर भी हो सकता है जहां पर डिफेंडेंट रहता है, या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड होती है, बिसाइड्स द कोर्ट मेंशन बी above the court in the court jurisdiction the contract was entered in only the high courts of Delhi, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका बी, इधर इन द कोर्ट ऑफ सिचुएटेड, जहां पर आपका सिचुएटेड है प्रॉपर्टी वहां पर, या ऑल्सो इन द कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट रिसाइड, जहां पर डिफेंडेंट भी रहता है, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सेस ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड समन मे बी अफिक्स, मान लीजिए कोई पर्सन नहीं मिल रहा, तो उसका जो समन्स होगा उसे कहां पर लगा सकते हैं, by fixing the same on the conspicuous place of his house, यानी कि सी है इसका आंसर, ऐसी जगह पे जहां पर उसका घर पर ऐसा दिखे। डिग्री शैल नॉट ऑपरेट रेस जुडिकाटा व्हेन, अब डिग्री कब नहीं मानी जाएगी, जब लगी जाएगी, ठीक है, तो डिग्री जब डिग्री तब नहीं मानी जाएगी जब वो आपका, एक मिनट सॉरी, जजमेंट इज पास बाय द कोर्ट व्हिच डज नॉट हैव जुडिक्शन सब्जेक्ट जुडिक्शन, जब उसकी सब्जेक्ट जुडिक्शन पे बाहर हो,
फ्रॉड से डिग्री ली गई हो, जब द कंक्लूजन इज कॉल्यूजन इज प्रोवाइड बिटवीन द पार्टीज, कोई कॉल्यूजन हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या, ऑल ऑफ दिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ जुडिक्शन ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट की जुडिक्शन कैसे डिसाइड होती है, तो ऑल ऑफ दिस, सब्जेक्ट मैटर, पेक्यूनरी और लोकल जुडिक्शन। तो ABCD, इसका आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स इज अ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा जो सूट है वो सिविल नेचर का है, तो इसमें से आपका जो सिविल नेचर का सूट है वो है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, वर्कशिप, सिविल रॉन्ग, ये सब है, तो इसका आंसर डी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिविल नेचर सूट, इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो वर्कशिप, पार्टनरशिप, कॉमन, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्वेश्चन, तो इसका आंसर है आपका इसका आंसर आपका डी, पॉलिटिकल क्वेश्चन इसमें होता है उससे रिलेटेड। दैट द पिटिशन डिसमिस अंडर द आर्टिकल 226 विच ऑपरेटर रेस जुडिकाटा सो फार बार अ सिमिलर पिटिशन इन अ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32, यानी कि रेस जुडिकाटा किस पे लगेगा, ये जजमेंट किसके ऊपर है, यारो वर्सेस स्टेट ऑफ MP यूपी पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, एक मिनट जरा इसे थोड़ा सा सही कर लिया। Which of the following is true? इनमें से कौन से बेहतर, dependency of a suit in a foreign court precludes the court in which the court trying a similar suits, यानी कि सिमिलर सूट से डिसाइडेड है, तो सिंपल सा आंसर हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, ये CS का आंसर। डिपेंडेंसी ऑफ अ फॉरेन कोर्ट डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट इंडिया ट्राइंग अ सिमिलर सूट इवन इफ इट्स फाउंडेड द सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि वो सेम है तो नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सूट इन सिविल नेचर, सूट इन सिविल नेचर का कौन सा नहीं माना जाएगा, तो इसका क्या, एक्सप्लोजन फ्रॉम द कास्ट, कास्ट से निकाल दिया वो, तो सी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिविल नेचर सूट, इनमें से कौन सा सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो सिंपल सी बात है, बच्चा भी बता देगा अब, तो इसका आंसर आंसर है इसका बी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, ए रिजाइडिंग इन देहरादून, ए जो है वो देहरादून में रहता है, ठीक है, ए देहरादून बीट्स बी, तो यानी कि ए क्या है, डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने किसको बी मारा, बी को मारा, बी क्या प्लेंटिफ है, ए ने लखनऊ, लखनऊ में मारा, ठीक है, मारने वाला कहां थे, लखनऊ में मारा, बी सीयू ए अंडर CPC, अब बी कहां क्या केस कर सकता है, जहां पर देखो कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ लखनऊ में, तो यहाँ पर भी केस बन सकता है, और देहरादून भी बन सकता है, क्योंकि जो डिफेंडेंट है वो आपका देहरादून में रहता है, ठीक है, तो दोनों जगह बन सकता है, तो इसका आंसर है ए, ठीक है। अंडर CPC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिविल नेचर सूट, इनमें से कौन सा जो है वो सिविल नेचर सूट नहीं है, तो इसका आंसर है आपका डी, सूट फॉर रिलीजियस ऑफिस, तो ठीक है, तो रिलीजियस ऑफिस से रिलेटेड बन सकता है, तो इसका आंसर क्या है, डी। The court may compel the attendance of any person whom the summons has been issued under section 30 of CPC for the purpose में, अब क्या पर्पस होगा इसमें, इसमें पर्पस होगा आपका सब कुछ हो सकता है, फॉरेंट इशू हो सकता है, मतलब सेक्शन 30 में अगर किसी के खिलाफ अगर कोई वो हुआ है, नोटिस इशू है, ठीक है, और 32 में फिर उसको क्या है, अगर वो नहीं आ रहा तो 32 में उसके ऊपर वारंट इशू हो सकते हैं, अटैचमेंट ऑफ सेलिस प्रॉपर्टी हो सकता है, और 5,000 तक का उस पर जुर्माना लग सकता है, तो इसमें सब कुछ हो सकता है, या उसकी सिक्योरिटी अपेयरेंस सिक्योरिटी रखवाई जा सकती है उसकी अपेयरेंस को सिक्योर करने के लिए, तो ऑल ऑफ दिस, तो आंसर डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है करेक्टली मैच्ड है, तो इसमें हमें ढूंढना है कि करेक्टली मैच कौन सा है, ठीक है, तो कॉस्ट जो है वो आपका बिल्कुल ठीक है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आपका 26 में बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ये भी ठीक है, तो 2 and 3 and 4 सही है, फर्स्ट वाला गलत था बस, तो इसका आंसर ए है। मैच द लिस्ट ऑफ द सेलेक्टिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, अब इसमें हमें मैच करना है सही से, कि ऑब्जेक्शन ऑफ जुडिक्शंस वाला केस किससे रिलेटेड है, कंस्ट्रक्टिव रेजिडिकाटा वाला केस किससे रिलेटेड है, तो वो चीज, तो इसको हम ऐसे मैच करते हैं कि ए का आंसर है आपका 2, तो A2 में किरण सिंह वाले में, तो A2 इसमें है, तो यही है इसका आंसर, क्योंकि ऑब्जेक्शन ऑफ जुडिक्शन इससे रिलेटेड है, इसका आंसर है 2, और इसका आंसर है 1, इसका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का आंसर है 4, ठीक है, वर्कमैन वर्सेस बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कोचिंग कोच पोर्ट ट्रस्ट, और टेम्परेरी इंजेक्शन का केस है 3, ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड फ्यूचर इंटरेस्ट कैन बी अवॉर्डेड बाय द कोर्ट इन सिविल रेट, तो कितने पे डिसाइड होता है फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट आपका 6% एनम पे, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इनमें से कौन सा, ये तो मैं क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। सेक्शन 20 सीपीसी डज नॉट अप्लाई टू, किस पे सेक्शन 20 अप्लाई नहीं होता, तो आपका वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग पे नहीं होता, ठीक है। सेक्शन 20 जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता। और सेक्शन 20 कहता क्या है, सेक्शन 20 बात करता है आपका कि सूट अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड विद द डिफेंडेंट डिसाइड एंड कॉज ऑफ एक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सूट ऑफ सिविल नेचर, इसमें से कौन सा सूट जो है वो सिविल नेचर का होता है। तो आपका हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, इनमें से सिविल नेचर का सूट कौन सा है, तो इसमें आंसर है सूट फॉर अकाउंट्स, ठीक है, तो सिविल नेचर। बाकी मे डिग्निटी बार्ड बाय सम एनेक्टमेंट ये नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी। सिविल नेचर का ढूंढ रहे हैं हमें, बी है इसका आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडर सीपीसी इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो इसका आंसर है डी, ठीक है, क्योंकि ये गलत है, बाकी सारे सही है। सेक्शन 50 जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, 77 लेटर ऑफ रिक्वेस्ट की बात करता है, 18 नोटिस की बात करता है, ठीक है, बस 11 जो है वो यहाँ 10 आता तो सही होता, इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वुड बी एप्लीकेबल टू द लाइज टू द हाई कोर्ट, फॉलोइंग केस वुड बी एप्लीकेशन लाइट टू द हाई कोर्ट, इनमें से कौन सा हाई कोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल है, तो इसका आंसर है डी, वेयर द सेवरल कोर्ट्स ऑफ हैविंग जुडिक्शन आर द सबऑर्डिनेट टू द डिफरेंट एप्लीकेबल कोर्ट बट द सेम ऑफ हाई कोर्ट, तो इसका आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, फॉरेन जजमेंट मे नॉट बी कंक्लूसिव इफ इट हैज नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, ठीक है, तो अब जो आपका केस होगा तो इट इज अ ट्रू फैक्ट, माना जाए, व्हेन टू और मोर कोर्ट्स हैव द जुडिक्शन इफ द पार्टीज बाय एग्रीमेंट कन्फर्ट द जुडिक्शन एक्सक्लूसिव ऑन द वन सच कोर्ट इट्स रिजल्ट टू, तो ये क्या माना जाएगा आपका, इसका तो आंसर दिख ही रहा है, कंसेंशुअल जुडिक्शन मानी जाती है, कंसेंशुअल जुडिक्शन मानी जाती है, ठीक है, तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है। द अमाउंट ऑफ सिविल कोर्ट पेड कंपेंसेटरी कॉस्ट इन फॉल्स एंड विशेष 3000, ठीक है, और सिविल, तो इसका आंसर क्या है आपका, बी होगा इसका आंसर, क्यों होगा, लिमिट पेक्यूनियरी जुडिक्शन और रुपीज ओनली लिमिट ऑफ पेक्यूनियरी सिविल जज whichever is less, तो बी है इसका आंसर। सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी डज नॉट अप्लाई, सेक्शन 10 किस पे नहीं लगता, तो सेक्शन 10 आपका व्हेन द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग ऑफ फॉरेन कोर्ट्स, तो इस पे फॉरेन कोर्ट्स में अगर कोई प्रीवियस कोर्ट केस पेंडिंग है तो उसमें नहीं लगता। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ प्लेस वेयर द, कहां पर लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए।